नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी। हमारा मकसद है एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। एक कत्ल की इबारत गढ़ी गई। वाकया वाराणसी से ताल्लुक रखता है, लेकिन कत्ल की कहानी जिस जगह लिखी गई वो घर था बसपा के एक पूर्व विधायक का। नेताजी नहीं जानते कातिल कौन है, कत्ल किस लिए हुआ, मगर कुछ चाही अनचाही आवाजें हत्या का इल्जाम नेताजी के एक रिश्तेदार पर लगा रही है। ये चेहरा पहचानते हैं, एक रसूखदार शख्स, बसपा के पूर्व विधायक, नाम शारदा प्रसाद, वाराणसी के थाना भेलुपुर के तुलसीपुर इलाके के रहने वाले। लेकिन फिलहाल नेताजी शारदा प्रसाद एक परेशानी में पड़ गए हैं। पूरा परिवार पुलिस के साथ थाना भेलुपुर पहुंचा है। मौसम का मिजाज खराब है, फिर भी खाकी वर्दीधारी शारदा प्रसाद को परिवार समेत पुलिस स्टेशन ले आई। यकीनन मामला गंभीर लगता है। नेताजी के चेहरे का रंग फीका पड़ा है। इनकी धर्मपत्नी काफी टेंशन में है, साथ ही इनके सुपुत्र भी लाए गए हैं। चलिए इनकी उस परेशानी का सबब भी बयां किया जाए जिसने इनकी नींद उड़ाकर रख दी है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के अंदर स्ट्रेचर पर एक लाश पड़ी है। नजदीक ही खड़े पुलिस वाले सन्न खड़े हैं। मरने वाला युवक अनिल यादव है और नेताजी का पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट। अनिल को गोली लगी और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वारदात नेताजी के घर पर ही अंजाम दी गई, मगर नेताजी नहीं जानते कातिल कौन है और उनके पीए अनिल का कत्ल किस लिए किया गया। हमको फोन किए तो मैं भाग कर कहीं आया। अभी हम घटने के बारे में पूरी जानकारी हमको खुद की नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारा वह भी एक भतीजा और ये दोनों साथ में थे। तो अभी उस भतीजे से पूरी बात हो जाए तब तो कोई बात बताएं आपको। जी हाँ, नेताजी का पीए अनिल यादव इनके कार ड्राइवर का बेटा था। कई सालों से साथ था, मगर अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसकी हत्या कर दी गई। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम डॉग स्क्वाड के साथ मौका वारदात पर पहुंच गई। कत्ल से जुड़े सुराग और सबूत खंगालना शुरू कर दिया। जो जानकारी हम लोग को मिली है उसमें यह है कि विधायक जी के आवास पर ही उनके लड़के के पीए के रूप में काम करता था। अनिल नाम का लड़का है। इस लड़के को गोली लगी है और लड़का जो है उसके बाद में डेथ हो गई है। इस संबंध में तहकीकात की जा रही है। जो लोग अनिल को साथ लेकर गए हैं, कैसे गोली लगी है। पुलिसिया तफ्तीश के दौरान नेताजी के पिता ने कुछ नाम बताए जो वारदात के वक्त वहां मौजूद थे, यानी कि नेताजी शारदा प्रसाद के बड़े भाई का बेटा बंटी, जिसने अनिल पर गोली चलाई थी, क्योंकि जख्मी अनिल यही बोल रहा था कि बंटी ने गोली मार दी और वारदात के बाद से बंटी फरार भी है। अनिल था और एक और उसके पीछे था, वही बंटी, और तो ये दो ही थे। तब तक वो गिर गए तो फिर तुरंत अपना लात थान के गाड़ी में लेके गए। बंटी कुछ बोल रहे थे? बंटी गुस्सा नहीं किया था, बंटी गुस्सा नहीं था। दौड़ गए सब, वही सब पकड़ के लाद के ले गए। फिलहाल अनिल का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस की तफ्तीश जारी है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, कातिल कौन है और कत्ल किस लिए हुआ है, हर वजह तलाशी जा रही है। पुलिस जल्द जांच पूरी कर कत्ल से जुड़ी हर साजिश का पर्दाफाश करने और कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाने का दावा कर रही है। राजू श्रीवास्तव, वाराणसी, समाचार प्लस।
जायदाद का लालच इंसान के सोचने और समझने की ताकत खत्म कर देता है। रिश्तों की बुनियाद डगमगा जाती है। कभी औलाद अपने पिता की दुश्मन बनती है तो कभी भाई अपने ही भाई के खून से हाथ रंगता है। शामली का ये वाक्य भी उस रिश्तों के कत्ल को बाखूबी बयां कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। जनपद शामली का जिला अस्पताल, जमीन पर बैठा एक लड़का बेहद गमगीन है। रह रह कर सिसक रहा है, खुद ही अपने जज्बातों को संभाल रहा है, लेकिन दर्द भला कैसे रोके, कैसे थमे। खामोश नजरों से एक टकी लगाए उस मंजर को देख रहा है जिसने घर की खुशियां बर्बाद कर दी। आंखों के सामने पिता मौत की नींद सो रहा है। जी हाँ, सफेद चादर में सील बंद लाश घर के मुखिया अमरपाल की है, जिसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। सुनकर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि घर वालों का इल्जाम है कि जायदाद को लेकर अमरपाल के भाई हरपाल ने अपने भाई के खून से अपने हाथ रंग लिए। साजिश के तहत गोली मारकर अमरपाल की जिंदगी छीन ली। सुनिए जरा। जो है वहां तक बुलाया गया डूबट से, और कौन नाम का आदमी उसके साथियों ने बस वहाँ उसके गुलाम पैसे जो है इसकी गैर हरकत हुई, वैसी हो गई गोली मारी। तो किस बात को लेकर गोली मारी, कुछ पता चला? इसका नहीं पता चला। सुना कुछ, अमरपाल बतौर कर्ज तकरीबन 1.5 लाख रुपया हरपाल को दिए थे, जिसको लेने के लिए अमरपाल हरपाल के गोदाम में गया हुआ था। मामला शामली के थाना झिंझाना गांव पटनी से जुड़ा है। बीती रात अमरपाल को एक फोन आया। फोन हरपाल ने किया था। चचेरे भाई हरपाल के बुलावे पर ही अमरपाल बिना किसी खौफ के घर से चला गया। इस दरमियान अमरपाल और हरपाल ने जायदाद को लेकर कहासुनी हुई। गोदाम में हरपाल के कुछ साथी भी मौजूद थे। तभी अचानक गोली चली, जो सीधे अमरपाल को जा लगी और अमरपाल ने वहीं दम तोड़ दिया। लेकिन जब इस बारे में हरपाल से सवाल किए गए तो हरपाल ने आरोपों से पल्ला झाड़ दिया। जैसा हमें आवाज सुनी, गोली की आवाज सुनी, हम उठे एकदम। हमें 3 आदमी सामने पाए, जो वे उसके साथ में सो रहे थे, जो भाई के साथ में सो रहे थे, वे हमें सामने दिखे। हमें और कोई दिक्कत नहीं। कोई पैसे वैसे का मामला बता रहे कि आपकी तरफ 4 लाख रुपए चाहिए। किसकी तरफ? आपकी तरफ। किसके? इनके नहीं, मेरे को कोई पैसा नहीं मिला। अमरपाल की हत्या की खबर सुनकर घर में कोहराम मच गया। फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। कल रात में झिंझाना थाने में केटू गांव पड़ता है, वहां पे एक मर्डर की सूचना आई है। इसमें जो है मौके पर पहुंच के 4 लोगों को अभी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। उसमें अभी पता लगाया जा रहा है कि कौन लोग शामिल है इसमें, और जल्दी इस मामले में खुलासा हो जाएगा। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ने अमरपाल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और केस की तफ्तीश करते हुए हरपाल समेत 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही कत्ल का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। वरुण चौधरी, शामली, समाचार प्लस। कोई नहीं जानता कब, कहां, कैसे जिंदगी पल भर में हलाक हो जाए। वाक्य हापुड़ से जुड़ा है जो इस बात की तस्दीक कर रहा है। दौरे हत्याकांड से इलाका थर्राया है और हर किसी का जहन वजह के इर्द गिर्द भटक रहा है कि आखिर कौन थे वो जिन्होंने खौफ की इबारत लिख डाली। घर में मातम पसरा है। महिलाएं बेसुध हो चुकी हैं, एक दूसरे से लिपट लिपट कर तड़प रही हैं। घर की दहलीज पर गांव वाले सन खड़े हैं, जानते हैं कि इस घर में गमों का पहाड़ टूटा है, लेकिन क्या करें, खामोश हैं। अब जरा उस मंजर को भी देख लीजिए जिसकी दस्तक ने घर वालों को तड़पने पर मजबूर कर दिया।
बच्चे हो या बुजुर्ग, हर किसी की नजर जमीन पर गड़ी हुई है। जमीन पर खून पसरा है। वारदात की तासीर अभी भी ताजा है। कत्ल हुआ है यहाँ, एक नहीं बल्कि दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। तस्वीर अवधेश और मंगल सेन की है। दोनों के सिर में गोली मारकर जिंदगी हलाक कर दी गई और कोई कुछ ना कर सका। अवधेश का पिता बेटे की मौत से टूट चुका है। बस एक ही बात कह रहा है कि हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। बदमाशों ने गोली चलाई जी। किस किस की गोली लगी? मंगला का लगी जी, चौथैया आदि एक हमारे लड़के का लगी जी। कितनी गोली लगी, कैसे पता चला? 3 गोली छुटी जी, आवाज गई है। हमने तो देखो जी भाई भागो का मरे नहीं परे देखे जी मरे हुए। कहीं किसी से कोई रंजिश वगैरह थी? नहीं जी, हमारी कोई रंजिश नहीं। आज तो ली थी, कोई बता दे। गांव खड़ा है, ना बदतमीजी करते ना करते। डबल मर्डर की वारदात जनपद हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली गांव रघुनाथपुर में अंजाम दी गई। 65 साल का मंगल सेन गांव के ही किसान अवधेश के खेत की देखभाल किया करता था। बीती रात भी दोनों खेत के ट्यूबवेल पर सोने गए हुए थे, लेकिन आने वाली मौत की दस्तक से अनजान कि रात के अंधेरे किसी भी वक्त अज्ञात बदमाश कहर बनकर टूटेंगे। 35 साल का अवधेश और मंगल सेन नींद की आगोश में समाये हुए थे। अचानक 3 गोली चली जो सीधे दोनों के सिर में लगी। गोली की आवाज सुनते ही गांव में कोहराम मच गया। गांव वालों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो अवधेश और मंगल सेन जिंदगी का साथ छोड़ चुके थे। फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। ट्यूबवेल पे दो लोगों की गोली मार के हत्या हुई थी लखपत थाना लखपत क्षेत्र में। उसमें एक वृद्ध लगभग 65 साल का था और एक 35 साल का युवक था। दोनों की ट्यूबवेल पे रात में सोने के लिए गए थे, वहाँ गोली मार के हत्या कर दी गई थी। अभी घटना का पूर्ण रूप से पता नहीं चला और छानबीन की जा रही है। दोहरे हत्याकांड की वारदात से गांव में सनसनी का माहौल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर लिया है, लेकिन पुलिस को कत्ल से जुड़ा कोई क्लू हाथ नहीं लगा। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन एक बात तो तय है कि वारदात पुलिस के लिए एक ब्लाइंड मर्डर केस है। फिलहाल पुलिस तहकीकात की बात कह रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही इस केस का खुलासा कर दिया जाएगा। मोहम्मद शाहिद, हापुड़, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक शैतान शिक्षक की शर्मनाक करतूत। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में स्वेच्छा से मदद करने हेतु आप सहायता राशि चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष उत्तराखंड के नाम से मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखंड सचिवालय परिसर 4 सुभाष रोड देहरादून 248001 को प्रेषित कर सकते हैं। आप भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा देहरादून में राहत के लिए संचालित मुख्यमंत्री राहत कोष खाता संख्या 303959542228 IFS कोड SBIN 001016 में सीधे भी सहयोग राशि जमा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष में ऑनलाइन सहायता भी दी जा सकती है। इसके लिए cm.uk.gov.in पर जानकारी उपलब्ध है। अधिक जानकारी हेतु श्री गिरीश चंद्र डालाकोटी, मोबाइल नंबर 9927743322 व श्री मुकेश गुड़ियाल 9411712227 पर भी संपर्क कर सकते हैं। किसी को गले लगाओ, किसी से आंख मिलाओ, रहो हमेशा पास पास। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडियाज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए,
चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना